तो दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं फिर से कंस्ट्रक्शन की दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे टूल और नई तकनीकों की जानकारी लेकर जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। ब्रिक जॉइंट रोलर। बहुत से लोग अपने घरों में ऐसी दीवारें बनवाना चाहते हैं जिन पर वह प्लास्टर नहीं करवाना चाहते और ऐसी दीवारों को चिनाई के समय बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बनाना होता है। तो ऐसे में काम आता है यह बेहद छोटा सा दिखने वाला टूल जो इस काम को बड़ी ही सफाई के साथ करता है। दरअसल में यह टूल मिस्त्रियों के द्वारा काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है, जिसकी मदद से ईंटों की चिनाई करने के बाद ईंटों के जॉइंट वाले हिस्सों पर इसे चलाया जाता है, जिससे वह सुराख काफ़ी अच्छे से साफ हो जाते हैं और अच्छी फिनिशिंग देते हैं। और फिर एक ब्रश की मदद से बाकी सीमेंट को भी साफ किया जाता है और फिर यह दीवारें बिना प्लास्टर एवं पेंट के भी काफ़ी सुंदर नजर आती हैं। पिलर मेकर। अगर एक पिलर को बिल्कुल सीधा सीधा बनाना हो तो वह बेहद आसान काम होता है एक मिस्त्री के लिए, लेकिन अगर उसे मोड़ता हुआ डिज़ाइन देना होता है तो वही काम बेहद मुश्किल बन जाता है। ऐसे में काम आता है यह छोटा सा टूल जिसके पीछे एक पोल को रखा जाता है और फिर धीरे धीरे करके एक निश्चित कोण पर मोड़ते हुए इस पिलर को बनाया जाता है, जिसके बाद डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा नज़र आता ही है, काम भी बड़ी जल्दी निपट जाता है। स्टैम्प कर्ब रोलर। बहुत से सरकारी भवनों एवं बड़े बड़े पार्कों की दीवारों को कम से कम खर्च में सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है, इसलिए उन दीवारों पर पेंट की जगह डिज़ाइन बनाया जाता है ताकि खर्चा कम हो। तो उसी प्रकार का डिज़ाइन बनाने के काम में आता है यह बेहद साधारण सा दिखने वाला टूल जो बड़ी ही सफाई से गीले सीमेंट पर बेहद सुंदर ब्लॉक्स वाला डिज़ाइन बना जाता है। रोड पैटर्न शीट। फुटपाथ एवं चौराहों को अगर सिंपल कंक्रीट के माध्यम से बना दिया जाए तो वह काम तो करते हैं मगर देखने में बड़े ही नीरस लगते हैं, मगर यह छोटी सी रबर की शीट उन पर बिछा दी जाए तो वह फुटपाथ काफ़ी सुंदर नज़र आने लगते हैं और देखने में ऐसा लगता है मानो यहाँ पर पत्थर के ब्लॉक्स बिछाए गए हैं। टेंसिल कंक्रीट डिज़ाइन। पिछले डिज़ाइन के सिद्धांत पर ही यह टेप की तरह दिखने वाले ढांचे का इस्तेमाल भी कंक्रीट वाले रोड एवं फुटपाथ को सुंदर डिज़ाइन देने के काम में लाया जाता है। यह टेप सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई प्रकार के पैटर्न्स में आती है जिन्हें गीले सीमेंट पर बिछा दिया जाता है और फिर थोड़ा सा दबा दिया जाता है। फिर इसके उपरांत कुछ समय के लिए इसे ऐसे ही रहने दिया जाता है और फिर इसे हल्का हल्का सूख जाने पर वहाँ से उखाड़ लिया जाता है, जिसके बाद जो डिज़ाइन फुटपाथ पर देखने को मिलता है वह बेहद ही सुंदर लगता है। फ्लोर ब्रिक डिज़ाइन। किसने सोचा था एक बेहद साधारण सा दिखने वाला जुगाड़ भी इतना बड़ा और सुंदर काम कर सकता है। यह लोहे का ब्लॉक वाला ढांचा दरअसल में फुटपाथ बनाने के काम में आता है। इस ढांचे को पहले रोड पर बिछाया जाता है, फिर उसके अंदर सीमेंट का घोल डाला जाता है, फिर उसके ऊपर कंक्रीट को भर दिया जाता है। फिर मिस्त्री इसे ऊपर से एकदम प्लेन कर देते हैं और फिर धीरे धीरे इस ढांचे को ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है, जिसके बाद बेहद सुंदर डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक छोटा सा जुगाड़ भी कितना सुंदर कलाकारी वाला काम कर सकता है। रॉक एंड रोलर। पिछले कुछ टूल की अपेक्षा यह टूल सबसे आसान है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसके साथ एक लंबी रोड लगी होती है पकड़ने के लिए, जिसकी मदद से आप इसे आगे पीछे खींच सकते हैं और गीले सीमेंट पर जब आप इसे चलाते हैं तो बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन देखने को मिलता है उस गीले कंक्रीट पर।
पेव लेइंग ब्रिक पिकर। सड़कों पर टाइल्स बिछाने के लिए यह बेहद शानदार और रोबोटिक तकनीक पर काम करने वाली मशीन जहां रोड का बड़ी जल्दी निर्माण तो कर जाती है, तो वहीं इस शख्स के द्वारा हाथ में पकड़ा छोटा सा टूल भी बड़ा लाभदायक है टाइल्स को फिक्स करने के लिए। इस टूल की मदद से रोड की टाइल्स को उठाना बेहद आसान हो जाता है और फिर उस जगह रखने में भी काफ़ी आसानी होती है जहां पर जगह खाली होती है। वैसे तो यह काम हाथ से भी किया जा सकता है, मगर उसमें काफ़ी समय लग जाता है और कहीं ना कहीं फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती। तो ऐसे में यह टूल बेहद लाभदायक है इस प्रकार के काम के लिए। टाइल्स प्रिंटर मशीन। हमें बहुत सी जगहों पर कई प्रकार की रंग बिरंगी टाइल्स देखने को मिलती है, मगर बहुत कम लोग ही होंगे जो है जानते हैं कि इन टाइल्स को बनाना भी किसी कला से कम नहीं होता। इन्हें बनाने के लिए एक सांचे का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर डिज़ाइन के अनुसार ही अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके ऊपर बारीक सूखे कंक्रीट का मिश्रण डाल दिया जाता है। और फिर इस मशीन के अंदर उसे ठोस करने के लिए रख दिया जाता है। और जब उस सांचे को खोला जाता है तो बेहद अच्छी फिनिशिंग के साथ बड़ी ही सुंदर टाइल्स देखने को मिलती हैं। प्लेनटेक्स ग्राउंड ग्रिड। घर के लिए कई लोग पक्के नहीं बल्कि बजरी वाले रास्ते बनाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिसे साधारण तरीके से भी बनाया जा सकता है। मगर कई जगहों पर इस प्रकार के रास्ते बनाने के लिए ज़मीन पर पहले एक ठोस कागज़ की ग्रिड जैसा दिखने वाली लेयर बिछाई जाती है। फिर उसके बाद उसके ऊपर बजरी को डाल दिया जाता है। इस ग्रिड वाले कागज के इस्तेमाल का कारण दरअसल इस बजरी को फैलने से रोकना है, क्योंकि जब बजरी को इस ग्रिड के ऊपर डाला जाता है तो वह ग्रिड में फंस जाती है और फिर इसके ऊपर लोगों या फिर वाहनों के गुजरने से यह फैलती नहीं है। वुडन टाइल्स। घर के फर्श के अलावा लोग सीढ़ियों पर भी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सीढ़ियां भी काफ़ी सुंदर लगने लगती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन वुडन टाइल्स को लगाने से पहले यह सीढ़ियाँ कितनी नीरस नज़र आ रही थीं, मगर इन वुडन टाइल्स के लगते ही सीढ़ियों का पूरा रूप ही बदल गया और वे काफ़ी सुंदर नज़र आ रही हैं। इन वुडन टाइल्स की सबसे खास बात यह है कि इन्हें लगाने के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। इसके लिए पहले फर्श पर इन वुडन टाइल्स के जैसे दिखने वाले ही चिपकने वाले पदार्थ को लगाया जाता है। और फिर इन टाइल्स को रखने के बाद उन्हें कोनों से कस दिया जाता है, जिसके बाद यह साधारण सी दिखने वाली सीढ़ियाँ भी काफ़ी सुंदर लगने लगती हैं।